दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ यानी शुगर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें लोग हेल्दी समझकर रोज़ खाते हैं, लेकिन वही चीज़ धीरे धीरे आपका शुगर लेवल बढ़ा सकती है। और सबसे बड़ी बात, आप में से 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज़ वाले लोगों को कौन कौन सी सब्जियां कम खानी चाहिए, उनके लिए कौन सी सब्जियां सही हैं और कौन सी गलत। देखो, आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है। हर घर में कोई ना कोई शुगर की प्रॉब्लम से परेशान है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि शुरुआत में इसके सिम्टम्स ज़्यादा महसूस नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे इससे आपका शरीर कमज़ोर होने लगता है, आपकी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, बार बार पेशाब आने लगता है, थकान ज़्यादा रहने लगती है और शरीर की एनर्जी कम होने लगती है। लेकिन दोस्तों, शुगर की प्रॉब्लम सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती। कई बार आप जिसे हेल्दी समझकर खाते हैं वही चीज़ आपको नुकसान देती है, जो आपके शरीर में शुगर को अंदर ही अंदर बढ़ाती रहती है। और इसमें कुछ सब्जियां भी शामिल हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी सब्जियां ही खराब हैं, बल्कि इसकी असली प्रॉब्लम ये है सब्जी को एक साथ ज़्यादा मात्रा में खाना, गलत तरीके से खाना और सब्जी का गलत कॉम्बिनेशन बनाकर खाना। तो इससे आपकी शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओ कि कौन सी चीज़ कब खानी है, कितनी मात्रा में खानी है और कौन सी गलती नहीं करनी है, तो डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। अब सवाल ये आता है कि आपके लिए कौन सी सब्जियां डेंजरस हो सकती हैं और कौन सी सब्जियां सेफेस्ट होती हैं। नंबर 1, आलू, जिसे इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आलू तो एक सब्जी है, ये नुकसान कैसे करेगा। तो दोस्तों, सच ये है कि आलू में स्टार्च ज़्यादा होता है और यही स्टार्च हमारे शरीर में जाकर शुगर में कन्वर्ट हो सकता है। और खासकर अगर आलू तला हुआ हो या आलू की फ्रेंच फ्राइज हो, चिप्स हो या एक साथ ज़्यादा मात्रा में आलू खा लिए हों, तो ये आपके शरीर में डायबिटीज़ मतलब शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखो, अगर आपको शुगर है तो आपको आलू को पूरी तरह बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको आलू की मात्रा कम करनी है, उबला हुआ आलू खाना है। और अगर आप आलू खाना चाहें तो आपको आलू को किसी दूसरी फाइबर वाली सब्जी के साथ खाना है। अब अगर आप में से कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो रोज़ एक साथ ज़्यादा मात्रा में आलू खाता है, तो इससे उसे शुगर स्पाइक्स बार बार हो सकते हैं और यही चीज़ धीरे धीरे उसकी बॉडी के ऑर्गन्स पर बुरा असर डालती है। अब बात करते हैं स्वीट कॉर्न मतलब मीठा भुट्टा। दोस्तों, आपको भुट्टा हेल्दी लगता है, लेकिन इसमें कार्ब्स और नेचुरल शुगर ज़्यादा होती है। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में खाते हो तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। ये डायबिटीज़ वालों के लिए ज़्यादा खाना सही नहीं होता। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप कम मात्रा में भुट्टा खाते हैं, सलाद के साथ थोड़ा बहुत खाते हैं और एक नॉर्मल बैलेंस बनाकर खाते हैं, तो इससे आपको नुकसान कम होता है। अब बात करते हैं गाजर की या गाजर के जूस की। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि गाजर तो हेल्दी होती है, हमारी सेहत को अच्छी रखती है। तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, गाजर हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। लेकिन अगर आपको शुगर है और आप गाजर का जूस ज़्यादा पीते हैं तो इससे आपको नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि गाजर के जूस में फाइबर कम हो जाता है, जो डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता। इसलिए आपको ताज़ा गाजर खानी चाहिए और गाजर का जूस पीना कम करना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में लोग हेल्दी बनने के चक्कर में या अपने शरीर को बढ़िया बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आंखें बंद करके फॉलो करते हैं, बिना उसके फायदे और नुकसान जाने ही उसे खाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें उन चीज़ों का कोई फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, पहले आज आप ये समझ लो कि हर हेल्दी चीज़ हर इंसान के लिए सही नहीं होती। कुछ चीज़ें आपको सूट कर सकती हैं और कुछ चीज़ें आपको नुकसान भी कर सकती हैं। इसलिए आपको हर चीज़ को सोच समझ कर ही खाना चाहिए। अब बात करते हैं शकरकंद मतलब स्वीट पोटैटो की। देखो, आप में से बहुत सारे लोग इसे सुपर हेल्दी फूड मानते हैं और अगर देखा जाए तो ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी भी होता है। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, रोज़ रोज़ खाते हैं और बिना कंट्रोल के खाते हैं, तो ये आपके शुगर लेवल को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए आपको इसे लिमिट में ही खाना चाहिए। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं। देखो, डायबिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्लाइसेमिक लोड प्लस पोर्शन कंट्रोल। मतलब आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, ये सब मैटर करता है। तो अब वो गलतियां सुनो जो डायबिटीज़ वाले लोग रोज करते हैं। शुगर वाले बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने चीनी खाना बंद कर दिया तो अब मेरा शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा कार्ब्स, ज़्यादा तला हुआ खाना भी आपका शुगर लेवल बढ़ा सकता है। दूसरी गलती, रात में भारी खाना खा लेना। देखो, रात में आपके शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है और जब आप रात में हैवी खाना खाते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है।
तीसरी गलती, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना। देखो, सिर्फ डाइट से सब कुछ कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए आपको रोजाना पैदल चलना होता है और रोजाना एक्सरसाइज करनी होती है, जिसके बाद आपके शरीर में बदलाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि डायबिटीज वालों के लिए सबसे अच्छी सब्जियां कौन सी होती हैं। नंबर 1, लौकी। आप में से बहुत सारे लोग इसे बोरिंग समझते हैं, लेकिन डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती है, इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है और इससे आपका पाचन तंत्र बढ़िया रहता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये आपका शुगर स्पाइक्स कम करने में इनडायरेक्टली मदद करता है। नंबर 2, पालक। दोस्तों, पालक भी डायबिटीज वालों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है, फाइबर होता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को बढ़िया सपोर्ट करते हैं। नंबर 3, करेला। दोस्तों, करेला तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि करेला शुगर में बहुत फायदेमंद होता है और कुछ स्टडीज में भी ये देखा गया है कि करेला बॉडी के शुगर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ करेला खाने से डायबिटीज खत्म नहीं होगी, ये सिर्फ एक सपोर्टिव चीज होती है, मतलब ये सिर्फ आपकी शुगर को कम करने के लिए एक सहारा होता है। नंबर 4, भिंडी। दोस्तों, शुगर में भिंडी को भी काफी लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि भिंडी में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, इससे आपका डाइजेशन स्लो रहता है और साथ ही ये आपके शुगर लेवल को धीरे धीरे कम करती है। देखो, कोई भी एक सब्जी डायबिटीज का इलाज नहीं है। आप लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एक चीज का पता चलता है और आप उसी को ये मान लेते हो कि बस यही चीज आपकी शुगर को खत्म कर सकती है। लेकिन दोस्तों, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपका पूरा लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका खाने का सही तरीका। क्योंकि खाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि आप उसे कैसे खाते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको कोई भी चीज एक ही साथ ज्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए, चाहे वो चीज आपके शरीर के लिए कितनी भी हेल्दी ही क्यों ना हो, आपको उसे लिमिट में ही खाना चाहिए। इसलिए जब आप खाना खाते हैं तो आपकी प्लेट में सबसे ज्यादा सलाद और हरी सब्जियां होनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही आपके खाने की टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको देर रात में भारी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात में आपकी बॉडी की एक्टिविटी कम होती है, जिससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है और ऐसे में जब आप रात को देर से खाना खाते हो तो वो खाना आपके पेट में अच्छे से पच नहीं पाता, जिससे आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको रोजाना वॉक जरूर करना चाहिए, मतलब आपको रोजाना पैदल जरूर चलना चाहिए और खासकर खाना खाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक पैदल जरूर चलना चाहिए। ये सिंपल आदतें भी आपके लिए काफी हेल्पफुल मानी जाती हैं। अब वो आदतें सुनो जो आपकी डायबिटीज को और ज्यादा खराब कर देती हैं, जैसे आपका दिन भर बैठे रहना, आपका स्ट्रेस ज्यादा लेना, नींद पूरी ना करना, कोल्ड ड्रिंक्स या तला हुआ ज्यादा खाना, पूरे दिन बार बार खाते रहना। ये सारी आदतें आपके शरीर को धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना देती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप इन गलत आदतों को छोड़कर सही तरीका अपना लो, जैसे आप सही तरीके से खाना शुरू कर दो, रोजाना थोड़ा पैदल चलना शुरू कर दो और जंक फूड को कम कर दो, तो इससे आपकी बॉडी पर एक अच्छा असर पड़ सकता है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते। आप 2 दिन अपने आप को कंट्रोल करते हो और फिर वही पुरानी आदतें शुरू कर देते हो। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हम सिर्फ आपको सही जानकारी दे सकते हैं, लेकिन सही तरीके को फॉलो करना ये आपकी जिम्मेदारी है। यूट्यूब वीडियोस आपको सिर्फ जानकारी दे सकती है, लेकिन उसे फॉलो करना आपका काम है। तो अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपको डायबिटीज है या नहीं, और आप इनमें से कौन सी गलतियां करते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही जेन्युइन हेल्थ वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको रियल और प्रैक्टिकल हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी बिना किसी झूठे दावे के।